हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 में मायावती के काम न आया गठबंधन, पहले से और गिर गया बसपा का ग्राफ। जी हां, नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया था। वह भी रथ लेकर के निकले और गांव-गांव चौपाल लगाई, लेकिन प्रदर्शन में कोई सुधार आने की जगह पहले से भी खराब प्रदर्शन रहा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी आकाश आनंद ने सभाएं की थी, लेकिन आकाश आनंद को चुनाव के बीच में ही पद से हटा दिया गया था। देश भर में इंडिया और एनडीए से दूरी बनाकर चल रही बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो से गठबंधन किया, लेकिन वह भी काम नहीं आया। बसपा के बावजूद बसपा का ये एक भी सीट नहीं जीत सकी और वोट प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट आई। बहुजन समाज पार्टी को यहां हरियाणा में 1.82% वोट मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत 4.21 था। बसपा का काफ़ी पहले से हरियाणा में जनाधार रहा है, लेकिन 2009 के बाद से इसमें गिरावट आई है। बसपा का वोट प्रतिशत 2009 में 6.676 था, जो अब गिर कर के 1.82% पर आ गया है। बसपा ने 2009 में 2 और 2014 में 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद वह 1 सीट के लिए भी तरस रही है। बसपा इस बात पर संतोष जरूर कर सकती है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में उसका वोट प्रतिशत 1.28% था, जो अब 1.82% हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने इनेलो के साथ 4 संयुक्त सभाएं की थी। इस चुनाव में उन्होंने आकाश आनंद को आगे किया था। वह भी रथ लेकर निकले और गांव-गांव चौपाल लगाई, लेकिन प्रदर्शन में कोई सुधार आने की जगह पहले से भी खराब रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी आकाश आनंद ने सभाएं की थी, लेकिन उनको चुनाव के बीच में ही पद से हटा दिया गया था। हरियाणा चुनाव से पहले उनको एक बार फिर अहम जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस री एग्जाम में भी वह कुछ करिश्मा नहीं कर सके। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन फिर पुनः जिम्मेदारी दी गई, लेकिन करिश्मा नहीं कर सके। बसपा के साथ गठबंधन करके इनेलो को जरूर फायदा हुआ। इस पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो 1 सीट मिली थी, इस बार उसने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। इनेलो को पिछले लोकसभा चुनाव में 2.41% वोट मिले थे, इस बार उसे 4.14% वोट मिले। यूपी सहित देश भर में बसपा का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। इस दौरान वह हर प्रयोग आजमा रही है। लोकसभा चुनाव उसने अकेले लड़ा, वह इंडिया और एनडीए दोनों से दूरी बनाए हुए है। मायावती में हरियाणा में उसने अपनी रणनीति बदली, यहाँ इनेलो से गठबंधन किया, लेकिन ये काम नहीं आया। प्रदर्शन पहले से और खराब ही रहा। अपने दलित वोट बैंक की वापसी के लिए बसपा प्रमुख मायावती इस दौरान कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर दिखी, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में उनकी आगे की राह फिलहाल आसान नहीं दिखती है।